राधे श्री राधे प्रधान किशोरी मेरी किशोरी मेरी राधे मिश्री की डली किशोरी मेरी किशोरी मेरी किशोरी मेरी किशोरी मेरी मेरे काना गुलाब किशोरी मेरी अरे भाई कभी भीड़ है आपको एक शर्माना है ना। अरे कहा भीड़ बहुत घटा है और क्या। बराती है तो बराती आ रहे मेरे काना गुलाब किशोरी मेरी ये आप लोग कथा सुन रहे हैं कानपुर देहात हजारीपुर नबीपुर माथी के पास मेरे नारायण ये कथा चली। भगवान शंकर जी के विवाह की कथा हम सभी भक्त सुनना चाहते हैं तो सीधे सीधे भोले बाबा के पियाओ में मेरे नारायण महाराज जी हमारे सब तक नहीं मेरे नारायण तो देखना मैया सती जी का भोले बाबा का जोड़ नहीं है।
और जोड़ कैसे बनता है? जोड़ कोई गोरे पीले से नहीं बनता। हम लोग संसार वाले सोचते हैं लड़का गोरा है तो बिटिया गोरी होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़का गोरा है तो बिटिया गोरी होना जरूरी नहीं, ये बिटिया गोरी है तो लड़का गोरा होना जरूरी नहीं। लक्षणों से जोड़ मिलाया जाता है। लक्षण जो लड़के के गुण हो वही बिटिया के गुण होना चाहिए। शादी जब विचारवाने जाते हो आप लोग तो देखा होगा, पंडित जी से कहिए कि महाराज विवाह विचार दीजिए, शादी विचार दीजिए मेरे बिटिया के लड़का के, तो पंडित जी क्या देखेंगे? सबसे पहले गुण देखते हैं। गुण कितने गुण बन रहे हैं, लड़का बिटिया के गुण मिल रहे हैं कि नहीं। जब गुण मिलेंगे तभी शादी की बात आगे चलती है। अब अगर गुण नहीं मिले तो विवाह कैंसिल, हाँ नहीं होता है। तो मेरे न इसका मतलब क्या है? सुंदर नहीं, गोरा पीला नहीं, अब गुण देखे जाएंगे। गुण गुण नहीं अम्मा, गुण, हाँ गुण देखे जाते हैं, लक्षण देखे जाते हैं और वही मिलाए जाते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए तभी विवाह होता है। अब देखना मैया सती और भोले बाबा का कोई जोड़ नहीं है, योग नहीं मिलता है, गुण नहीं मिलते। अब लेकिन शादी हो गई थी इसीलिए ये विवाह नहीं सफल हुआ भोले बाबा का। ये सती मैया के साथ में भोलेनाथ नहीं रह पाए थे। वही सती जी ने जो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म किया तो अगले अवतार में जन्म में ये पार्वती बन गई। पार्वती बन गई सती मैया। अब भोले बाबा के साथ में दोबारा विवाह हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं? मेरे नाम पति पत्नी जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी ही बनते रहते हैं। अरे हाँ, समझ रहे हो? पति हर जन्म जन्म में पति ही बनता रहेगा और पत्नी हर जन्म में पत्नी ही बनती रहेगी। ये उल्टा बहुत कम होता है, हो ही नहीं सकता जल्दी से, है? हाँ, तो हर जन्म में पति पति बनेगा, पत्नी पत्नी बनेगा और यही जोड़ा रहेगा। शिव प्रसाद यो न समझ लेना कि अब की न खुतड़ी मिली है दोबारा नीक मिली है, यही मिलेंगी। अगर हमने कर्म अच्छे किए तो ये अच्छी बन करके मिलेंगी और अगर हमने कर्म खराब किए तो ये खराब बन करके मिलेंगी। और वही पति के लिए है। माताएं बहनें आप लोग भी ध्यान दें, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं अपने अपने घर में हैं तो वहीं से सुनो, वहीं से समझ लीजिए। कहते कौनो कौनो तो का हाँ कौनो कौनो का घुर्रा पजामन लगी हूँ, हाँ घिना ही है। मेरे नाम देखो, ज्यादा सोना दरिद्रता है, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। तो देख लो क्या हो रहा है मेरे नारायण। तो पत्नी पत्नी बनेगी। हाँ, तो जितनी माताएं बहनें आप भी समझ लीजिए, हर जन्म में आपको यही पति मिलेंगे। कहते पंडित जी तब तो आप हथे धरी यही मिली है का? अबे तो एक पी के नलिया में घुस गया। हाँ हाँ, तो मिलेंगे यही। अगर तुमने कर्म अच्छे किए तो ये अगले जन्म में नहीं पिएंगे। हाँ, और कर्म खराब करोगी तो ये अगले जन्म आपकी नलिया में घुसा थे, अगले जन्म नलवा में घुसी है। मेरे नारायण, तो ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। समझ में आ गया? तो देखिए ये इनकी जोड़ी नहीं थी भोले बाबा की, इसीलिए सती मैया ने प्राण छोड़ दिए। भगवान से भोले बाबा ने त्याग दिया था। शिव संकल्प की न मन माही, या तनु भेंट सती संग नाही। रामायण में चौपाई है, भोले बाबा ने छोड़ दिया था। सती जी ने प्राण छोड़ दिए। अगले जन्म में पार्वती बन गई, राजा हिमांचल की बिटिया बनी। इनकी माँ का नाम मैना हुआ और दोबारा शादी होने जा रही भोले बाबा की। तो दोबारा शादी हम लोग सुनते हैं। भगवान भोले बाबा की शादी कैसे हो? तो एक ही ऐसे महात्मा है, संत हैं जो बातों में बड़े चालाक हैं।
बातों में बहुत चालाक हैं। कौन है? नारद बाबा। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए भगवान का नाम लेते हुए चल पड़े। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इसके पहले वाली जो चौपाई बोले हो लोग संस्कृत में, वो दोबारा रिपीट करें कोई। अच्छा, वो जो चौपाई बोल गए, भगवान शंकर जी ने सती मैया को त्याग दिया था। रामायण में चौपाई है, शिव संकल्प कीन मन माही, यातन भेट सती संग नाहि। संकल्प कीन मन माही, यातन भेट सती संग नाहि। भगवान भोले बाबा ने त्याग दिया था भैया सती जी को, इसीलिए तो ये पार्वती बन करके अवतार लेकर के आई हैं। अब नारद बाबा शादी कराना चाहते हैं, बहुत चालाक हैं ये देवर्षि नारद जी। बीना बजाते हुए भोले बाबा के दरबार में आ रहे हैं। देव बीना से वही ध्वनि, वही नाम, क्या? भजमन नारायण नारायण नारायण। सर्वेश नाम से 25 रुपए भगवान जी के चरणों में समर्पित हुए, परमात्मा कल्याण करते रहे। तो मेरे नारद बाबा बीना बजाते हुए भोले बाबा के दरबार में आ गए। भोले बाबा अकेले बैठे हैं, मैया बगल में नहीं है। तो सामने नारद बाबा प्रकट हुए तो हाथ जोड़ के बोले, पिताजी माता जी है नहीं, तो दर्शन पूरे नहीं हुए। भोलेनाथ माता जी नहीं है। सोई भोले बाबा हंसे, बोले हम समझ गए, देवताओं ने तुम्हें हमारे विवाह के लिए भेजा होगा। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, अब प्रभु क्या बताएं, आप सब जानते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, देखो देवर्षि, लड़का वाले बिटिया वाले के यहाँ नहीं जाते, बिटिया वाले आते हैं लड़का वाले के यहाँ। तो कोई बिटिया वाले आएंगे तभी तो शादी होगी। नारद बाबा ने कहा, बस बिछुआनी हम ही बिया पक्का। बीना बजाते हुए नारद बाबा चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? राजा हिमांचल के यहाँ, जहाँ मैया पार्वती जी का अवतार हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि। नारद बाबा मेरे आ गए राजा हिमांचल के सामने। जो ही प्रकट हुए, राजा हिमांचल उठ करके खड़े हो गए। आइए आइए गुरुजी आइए, सिंहासन में बैठा लिया, आरती किया, पूजा किया, हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी हम जानते हैं आप बिना कारण के कहीं जाते नहीं हैं, आप कैसे आए हो? तो बड़ी जोर से हंसे नारद बाबा और बोले, बिटिया के दर्शन करेंगे, अभी बुला रहा हूँ गुरुजी। रानी मैना पार्वती को लेकर के आओ। सो मैना मेरे नंद पार्वती मैया को लेकर के आ गई नारद बाबा के सामने। गुरुजी ये बिटिया है। नारद जी ने जो ही देखा तो मने मन में कह रहे, बोली मैया हम ब्याहे के लिए आए हैं। सो मैया पार्वती जी मुस्कुराई, हंसी और गर्दन हिला दिया, मतलब हमारी स्वीकृति है। नारद बाबा बोले, मैना तुम्हारी बिटिया तो देवी है। मैना बोले, अरे गुरुजी
इतने देवी कह देने से काम नहीं बनता है। अच्छा सब देख करके बताओ, हमारी बिटिया का हाथ देख के बताओ, घर पर दूल्हा सब कैसा मिलेगा। तो नारद जी हंसे और बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो विचार के बता ही देंगे। सो मैना ने हाथ खोला ऐसे, नारद जी ने दूर से नजर डाला और मेरे नैन अब जहे के लिए आए हमारे सुनो, तुम्हारी बिटिया देवी है तो दूल्हा देवता है, ये देवी है तो वो महादेव है, ये शक्ति है तो वो शक्तिमान है। इतनी अच्छी जोड़ी होगी कि तीनों लोकों में किसी की नहीं है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो कैसी है देखना, इस लोक कह रहा है भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये कौन सी जोड़ी है, माने ये है श्रद्धा तो वो होगा विश्वास, और जहां श्रद्धा हुई विश्वास, इतनी अच्छी जोड़ी होगी। इनकी जैसी जोड़ी तीनों लोकों में नहीं होगी। जिस तरह से तुम्हारी बिटिया सुंदर है वैसा दूल्हा सुंदर है। भोले बाबा का कही रहे सुंदर है, और भोले बाबा को फोटो में देखा करिया कलूटा है ना, और कही रहे सुंदर है। अब करिया ना कहे ना भोले बाबा को, जब हम इस लोग बोल करके बता दें भोले बाबा कपूर की तरह सफेद है, कपूर की तरह। कपूर तो जानते हैं ना, हाँ इस लोग देखो कह रहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भोले बाबा का श्लोक है। कैसे है भोले बाबा, लगभग सबको आता है। कर्पूर गौरम, तो स्पष्ट कह रहा है श्लोक, कर्पूर गौरम कपूर की तरह सफेद गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणा के अवतारी हैं, संसार सारम संसार का सार है, भुजगेन्द्रहारम सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, सदा वसंतम सदैव अपने में ही प्रसन्न रहने वाले, अपने में ही खुश रहने वाले भगवान शिव। और हृदयाल विंदे अपने हृदय में भगवान नारायण को वास देने वाले, फंसाने वाले। भवम भवानी, और बगल में भवानी भैया है, भवानी माने पार्वती। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी सहित भगवान भोलेनाथ जी को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब समझ में आया, ये श्लोक का अर्थ है। हमने आपको बता दिया कि भगवान शंकर जी कैसे हैं, कपूर की तरह सफेद हैं। हाँ हजारीपुर वाले, ये कथा आपको YouTube में कल सुनने को मिलेगी। अरे हाँ चैनल चल रहा है, आपको YouTube में कल सुनने को मिलेगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, और क्या सब जने सब्सक्राइब कर दे तो ज्यादा भी जाए। अच्छा अपना अपना मोबाइल निकालिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बोल देना YouTube में, नहीं माइक होता है तो माइक खोल के बोलना पंडित श्याम नारायण तिवारी, सो आ जाएगा चैनल, है ना। चाहे बोल देना PT श्याम नारायण तिवारी, PT माने पंडित होता है, चाहे हिंदी में बोल देना पंडित श्याम नारायण तिवारी, आ जाएगा। आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, अपने गांव की भी कथा देखिएगा मेरे नाम। चलो आ जाओ देखना, सुनिएगा क्या हो रहा है। अरे मैया पार्वती जी की अच्छी जोड़ी है, नारद जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर जोड़ी, अति सुंदर अति सुंदर। अरे तुम्हारी बिटिया भी दूल्हा के साथ में पूजी जाएगी, दूल्हा तीनों लोगों में पूजा जाता है, उसकी सभी मांगते हैं। अब इतनी बड़ाई कर दिया तो मैना बोली गुरु जी सब नीक है, खराबी है ही नहीं का। कहा है नहीं क्या, खराबी ये है कि बता दें। तो मैना ने कहा अरे गुरु जी खराबी बता दीजिए तो ध्यान तो रहेगा। कहाँ, तो पहली खराबी ये है कि जौने के साथ मत वही बिटिया के शादी हुई, वो कपड़े नहीं पहन, दूल्हा कपड़े नहीं पहनता। तो गुरु जी हमारी बिटिया का काम हुई, कहा ये तो वही जाने। अरे गुरुजी जाने क्या कह रहे, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा दूसरी कमी बताओ। तो कहा दूसरी कमी ये है कि तुम्हारी बिटिया के जहाँ शादी होगी वो दूल्हा के घर है नहीं।
गुरुजी तो का बिटिया हमारे जंगल में रहेगी क्या? बोले कहा और क्या जंगल में रहेगी? हाँ? अरे गुरुजी अच्छा और बता। कहा तीसरी कमी यह है कि जमुने के साथ में तुम्हारी बिटिया के शादी होगी, दुल्हा के अब मैं नहीं वहां तो का बादर के गिरो है कहा लड़का हुआ। श्री नारद जी हंसे और बोले और क्या, वो पता नहीं कहां से आया, उसके मां नहीं है। मेरे देखो नारद जी बोले मैया समझ गई? मैंने कहा गुरुजी आप जाने क्या कहती हमें समझ में नहीं आ रहा, राजा को बता दो, राजा हिमांचल को बता दो। तो नारद जी ने कहा राजा तुम्हें समझ में आया, तुम्हारी बिटिया की शादी कहाँ होगी? भसम रमाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, त्रिशूल लेने वाला, डमरू बजाने वाला। सो राजा हिमांचल ने कहा गुरुजी समझ गए, हमारी कन्या की शादी भगवान शंकर जी के साथ में होगी। बोले बस यही तो बताने आया था। और इतना कह के देवर्षि नारद जी ना उतरी, पार्वती मैया आ गई दरवाजे के बाहर, नारद जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। गुरुजी हमारे माता पिता के आप गुरु हैं तो हमारे भी गुरुजी बन जाइए, गुरुजी हमें भी मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने कहा पार्वती उम्र तो तुम्हारी अभी 5 साल की है। कै साल की है? 5 वर्ष की, 5 साल की। मेरे न 5 वर्ष की है। कहा उम्र तो छोटी है लेकिन हम तुम्हें मंत्र दे देंगे, ले लो, कान घुमाओ। तो जल्दी से मैया ने कान घुमाया तो नारद जी ने कान में मंत्र पढ़ दिया, ओम नमः शिवाय। एक कान में 2 बार और एक कान में 1 बार, ओम नमः शिवाय। कहा इसी से भगवान भी मिल जाएंगे। पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा हमें मिलेंगे? हाँ हमारा आशीर्वाद है पार्वती, तुम्हें मिलेंगे। देख लो नारद जी हैं लड़का, पार्वती मैया के लड़का हैं, पुत्र हैं, लेकिन आज क्या बन गए? गुरुजी बन गए। गुरुजी बन गए, मंत्र फूंक दिया कान में और तरीका बता दिया, अगर भोले बाबा को चाहती हो तो भोले बाबा की तपस्या करो। मैया पार्वती जी उसी समय अपना घर छोड़ करके तपसा नदी के किनारे जाकर भगवान शंकर जी को पाने के लिए तपस्या किया। कितने? अरे 16 साल तपस्या करती रही। अंतोगत्वा मेरे नंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, मैया पार्वती जी क्या कहती हैं कि जन्म जन्म तक लगड़ हमारी, करहूं संपूर्ण करहूं तुम्हारी। जन्म जन्म तक रगड़ हमारी, बरहु शंभु न करहूं कुंवारी। भैया ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम विवाह करेंगी तो भोले बाबा के साथ में, नहीं तो हम कुंवारी ही भली हैं। सोई मेरे नाल भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। कहा तथास्तु मेरा वरदान है पार्वती, मैं ही तुम्हारा भर्ता बनूंगा। दे करे अपने भक्त को मन माने वरदान, और लगते लगते हो गए श्री हरे अंतर देखते ही देखते भगवान भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। कहा मैं ही तुम्हारा भर्ता बनूंगा। मेरे घर वरदान दे दिया। वरदान पा करके मैया पार्वती जी आ गई अपने घर में और बताया राजा को, पिताजी हमें वरदान मिला है, भोले बाबा ही हमारे पति बनेंगे। राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए। कहा बिटिया गुरुजी भी कह रहे थे, तुमने भी कहा है, चलो तुम्हारी शादी
भोले बाबा से ही कर देंगे। मेरे नर राजा हिमांशु विवाह की तैयारियां करने लगे। और देखो भाई एक बात बता, मैं लड़का वाले तो चाहे देर कर दें तैयारी में, लेकिन बिटिया वाले के यहाँ पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। क्यों माता जी, है ना? हाँ, बिटिया वाले के यहाँ पहले से तैयारी होती है। बिटिया वाले के यहाँ, अरे किसी माता पिता के घर में कोई बिटिया का जन्म होता है, पैदा होती है बिटिया, तभी से माता पिता सोचने लगते हैं हमारे एक बिटिया हो गई, कोई कहते हैं हमारे 4 बिटियां हो गई, अब हम शादी कैसे करेंगे? सोचते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सोचा जाता है। मेरा सोचते हैं बिटिया तो हमारे 4 हैं, कैसे शादी करेंगे? है 2 का तो बीमा करवा दिया है, लेकिन 2 तो काबता में ला फिक्स कर दें कुछ इधर उधर करके। मेरे ना माता पिता बड़े चिंता करते हैं, बिटिया के पैदा होने से थोड़े ही दिन में चिंता शुरू हो जाती है, और लड़का पैदा होता है तो चिंता, अरे ठीक है हो जाएगी शादी। अच्छा, ऐसा है कि नहीं? हाँ, तो बिटिया वाले की तैयारी पहले से शुरू होती है। बिटिया वाला कई महीना पहले से पचान लाओ, ये कर लेंगे, बक्सा लेके रख लेंगे, ये करें खिलाफ 2 टंकी रख लें, कपड़ा थोड़े से ले लेंगे, पहले से तैयारी है, महीनन सालन पहले से तैयारी चल रही है। लेकिन लड़का वाले के यहाँ में भोले बाबा के हिमालय पर्वत में तो मेरे नर भोले बाबा के यहाँ मेरे नर मड़वा नहीं गड़ा, दद्दा मड़वा नहीं। भोले बाबा के ही न खानदरे थी, न पिसाना, न मड़वा। जब भोले बाबा की अम्मा ही नहीं है तो माई में धरा को करी। अच्छा, है कि ना? अब भोले बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत में जंगल में तीउल कहाँ धरे हैं जो घान धरे थी हुए। भोले बाबा के यहाँ कुछ नहीं है। राजा हिमांचल के यहाँ सब हो रहा है, मड़वा गाड़ा गया, घान धरे थी, पिसना माई में सब हो रहा है ना। कई दिन पहले से तैयारी शुरू, और वहाँ भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं। नंदी बाबा आ गए, भोलेनाथ आंखें खोलो। भोले बाबा आज तुम्हारी शादी है? बोले हाँ। नंदी आ जाएगा? बोले आ ले हमें लगा ग्वाला दिया था, हो गया। बोले याद तो नहीं था। नंदी भले याद दिला दिया। अच्छा बताओ तैयारी क्या करना चाहिए? दूल्हा को तैयारी क्या करना चाहिए? नंदी बाबा बोले कई दिन पहले से लड़का कपड़े सिलवाता है, तुमने कपड़े सिलवाया? भोले बाबा ने कहा नंदी अभी तो नहीं सिलवाए हैं, लेकिन एक पैंट पुरानो वालों लग रखू है। बोले दिखाओ का एक बार पहना नहीं है? बोले ना। तो बोले तो ठीक है, काम चल जाएगा, निकालो। अब भोले बाबा ने निकाला पैंट। भोले बाबा का पैंट जानते हो ना, वाइट चर्म छाल बागाम्बर। भोले बाबा ने निकाला और कहा ये है, ले लपेट लेंगे। पुराना वाला उतार दिया, नया वाला लपेटा, जो ही छोड़ा तो अम्मा वो पैंट खट्टे नीचे चला गया। नंदी बाबा हंसे, बोले भोले बाबा तुम्हारे पैंट में बेल्ट नहीं? बोले बेल्ट? नंदी बेल्ट के कारण सकिल गया। बोले और क्या? तो बेल्ट कहाँ से लाएंगे? नंदी बाबा ने कहा तुमने बेल्ट नहीं लिया, नबीपुर चौराहे से ले आते। नंदी बाबा से बोले भोले बाबा हाँ एक है बेल्ट, रुको याद आ गया। जल्दी डाला झोरिया में हाथ और एक बरजतिया वाला लंबा सपवा निकाला। यही है बेल्ट, लगाओ। नंदी बाबा ने ऐसे कमर में लपेटा और गुड़िया के खोस दिया। और थोड़ी देर में बोले कह भोले बाबा शायद तुम भौरी घूमो और वो टाइम ये बेल्ट भूल जाए। भोले बाबा बोले देखो एक बार बता रहे, ये अपने बेल्ट से कह दी मारी जाए लेकिन खोले ना। अब बेल्ट जिंदा है। तो नंदी बाबा बोले ये बेल्ट मर जाना लेकिन खोलना नहीं। तो बेल्टों गर्दन हिला के कहा दे ओके। मेरे नारायण अब सब कपड़ा पहनिए। भोले बाबा ने कहा नंदी अब क्या करें? बोले कहा महुरी नहीं, महुरी। भोले बाबा ने कहा तो जो हमारे पास में है वही बताओ। तो बोले तुम्हारे धर्मों का है कुछ भी है भी क्या?
ये जटा है। तो भोले बाबा ने कहा तो जटा पकड़ करके और ऐसे करके ऐसे आई करके और ऊपर आई करके बंद, पहले मौरी का फाउंडेशन तो बनाओ। नंदी बाबा बोले रुको, पकड़ा जटाए और ऊपर ले गए और ऐसे लपेट के बांध दिया, पहले मौरी का फाउंडेशन तैयार हुआ। बोले बाबा जटाएं तो बांध दिया, तो बोले तो फिर सुनो, दूल्हा का इतना चेहरा खुला रहता है और बाद में चमकीला लटके रहते। बोले बाबा बोले नंदी ये ले चमकीला लटकाओ, डाला झोरिया में हाथ और एक अंगूठी खरखोजरवा निकाल के धर दिया। बोले यही चमकीला लटकाओ। तो नंदी बाबा चारों लंग अपन खरखजूरा लटका दिया। बोले भोले बाबा मौरी तो बनी गई, लेकिन जो है ऊपर फुसुनिया नहीं लगी, इतनी बड़ी लगी नहीं रहती फुसुनिया। बोले वो बोले बताओ तो सब व्यवस्था ये ले फुसुनिया, डाला झोरिया महा तो एक करिया नागिन निकाला और लपेट के फना काट के का बैठा दे। हाँ बन गई फुसुनिया। नंदी बाबा बोले मऊरी में बबुइया नहीं लगी है। बोले बबुइया, रुको रुको रुको, सारा झोरिया में हाथ और चाट हुआ गिरदान निकाल के दे दिया, गिरगिट और कई चारों लंग बैठा दे। और दद्दा जो ही बबुइया बैठारी गई तो बबुइया एक काम बहुत बढ़िया करती हैं भोले बाबा की। गिरदान देखा है, चलते चलते रुकता है तो शुरू हो जाता है ट्यू 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 ट्यू, तो वही बबुइया जो ही बैठारी गई शुरू ट्यू ट्यू। नंदी बाबा बोले भोलेनाथ भोलेनाथ, ये तुम्हारी बबुइया कैसी है, यो गर्दन का एरा में टी। भोले वाले का पैसा हुआ का जब हम भौरी घूमेंगे तो नंदी ये बबुइया कहेंगी आओ आओ दर्शन करो, आओ आओ दर्शन करो। बोले वाह भोले बाबा मऊरी तो बहुत बढ़िया बन गई। बोले आओ क्या जटा मुकुट यही मोर संवारा, अस विचित्र कही जात दोबारा। जटा मुकुट यही मोर संवारा, देखो देखो मऊरी कहेगी बनी आई माने सांप, जटा हाँ जटा मुकुट यही मोर संवारा, अस विचित्र कही जात दोबारा। मेरे नारायण बन गई सुंदर मऊरी। भोले बाबा ने कहा नंदी अब बताओ क्या करना चाहिए। बोले बराती, बराती नहीं है बराती। भोले बाबा ने कहा तो देवतन को बुला दो। भोले जो नंदी बाबा ने आवाज लगा चलो भोले बाबा की बारात चलो, और ये सब देवी देवता प्रकट हो गए। हम भी चलेंगे भोलेनाथ, हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने कहा नंदी बारात आ गई, ठीक है। नंदी बाबा ने कहा कहने क्या है, देवता है। और तब तक विष्णु भगवान आ गए, विष्णु भगवान आ गए। भोलेनाथ सुंदर बन जाओ, सुंदर बन जाओ, जल्दी से बारात लेकर चले। तो भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ अभी जो सुंदर बन गए। एकदम से आंख बंद करके खोला जो ही भोले बाबा ने अरे महाकाल का रूप प्रकट कर दिया। बोले बता नंदी मैं सुंदर लग रहा हूं। तो नंदी बाबा ने जो ही देखा कहा वाह क्या कहना है, इतने सुंदर हो कि जौने तुम्हें देखी हो रामपुर के टिकट का टिकट। भोले बाबा ने कहा ये बताओ बड़ाई बता रहे हो खोटाई। अरे भोले बाबा आपके खोटाई वाला कोई कही कैसे सकता है, आप इतने सुंदर हो कि अपनी ससुराली में जब जाओगे तो तुम्हारी ससुराली में जो को तुम्हें देखेगा वो आंखें बंद करके पढ़ रही। मेरे नारायण विष्णु भगवान को बुलाया। भोले बाबा ने कहा इधर आओ बताओ हम सुंदर हैं। विष्णु भगवान बोले इतने सुंदर हो कि जो रसगुल्ला के टंकी लाई गई तो टंकी फैल गई अलग, वो धर रही अलग। अब बताओ आफत हो जाएगी हमें। भोले बाबा ने कहा तुम्हें क्या आफत है। बोले रसगुल्ला जब फैल जाएंगे तो बताओ क्या करेंगे, जलाओ छठी का है। कहा ऐसा है भोले बाबा तुम पीछे आना हम आगे जा रहे हैं।
विष्णु भगवान सब बराती से बोले जिनको पानी पत्ता करना है वही सब हमारे साथ चलो, और जिनको भोजन पानी न करना हो वही भोले बाबा के साथ में आओ। कहे भैया बराती जाते हैं तो वही खाने के लिए जाते हैं, तो भूखन मरे नहीं है का जितने हते देवी देवता सब विष्णु भगवान के साथ बनना हो तुई। भोले बाबा खड़े, नंदी बारात तो चली गई करनी है, मैं कहा कि तू जब पीछे चलेगा। नंदी बाबा बोले तुम्हारे अभी आए बनाओ सिस्टम शुरू हुआ। कहा ऐसा है तुम्हारी हुई रही बेइज्जती। भोले बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये सोच रहे होंगे हमारे बाराती नहीं, बोला हमारे भूतों को। और नंदी ने मार दिया आवाज, चरम मालिक की बारात, चरम मालिक की बारात। अरे काहे का कही है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस सब आ गए एकदम अपनी अपनी आवाज में शुरू हुई गए, क्या भया सब प्रकट हुई गए। हम भी चलेंगे भोले बाबा, हम भी चलेंगे मेरे नारायण। सब आवाज लगा के सब भूत आकर के प्रकट हो गए। सही किसी याद मेरे नारायण, तो सब भूत प्रकट हो गए। हम भी चलेंगे भोले बाबा, हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने कहा नंदी बारात अच्छी है। तो नंदी बाबा बोले जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता। बारात नहीं बराता, अगर नी हो तो बारात का हो जाए, वो है बाराता। अभी जो हजारीपुर में बाराती हैं रेलका का करो बाराता। अब का देखो है, अरे भाई बारात हो तो कहो जाए बारात हुआ है, बिल्कुल बाराता है ये विचित्र। तो मेरे नारे तो देखो सब बारात में भोले बाबा बोले देख लो अच्छी बारात है नंदी, अब हम चलेंगे आगे, अपने ऊपर बैठा लो। नंदी बाबा ऊपर बैठ गए, भोले बाबा आगे आगे चल पड़े और पीछे से बारात चल पड़ी। मेरे नारायण, अरे ऐसा बारात नहीं है भैया, कोई एक नयन को नयन बीना। देख लो सुन लो कैसी बारात है। कोई एक नयन को नयन बीना, कोई एक मुख को मुखहीना। नयन को नयन बीना, कोई के मुख को मुखहीना। कोनो बराती के एक आंख है, एक आंख ही है, और एक आंख है तो है कई ट्रक के बत्ती पूरे मुहिमा आंख ही धरी है। हाँ कोनो बराती के तमाम आंख ही है, तमाम आंखी है तो काम हुई है, भगवान मना की हुई है। भगवान जाने हम तो आते नहीं। मेरे बोले कोई के एक मुंह, कोई के तमाम मुंह, कोई के आंखों मुंह नहीं। कहे अम्मा देखे तमाम मुंह लाग हुई है, तो देखा एक सामने हुई और एक अगल एक बगल हुई। तो वो देखा तरह से गोल्ला खाए में बड़ा नीक लाग हुई। अब दोनों हाथे लाग या गाटा गाट साटा साट गाटा गाट नहीं है ना, आपका खाने में लगे होंगे मेरे नार। और क्या कई मुंह वाले भूत, और इतना नहीं कोनो भूत इतना दुबला मांस खाल कुछ है ही नहीं, हड्डियां खटर खटर कर चली जा रही। कोनो भूत इतना मोटा कि तुम धरो आगे पाए कहाँ रहे, डुनुंग चले डुनुंग। अरे ऐसे विचित्र भूत। अरे मेरे नार यो न सोच लेना कि सब पैदा रहे हैं, सवारिन में कोनो कुत्ता के ऊपर बैठा बांधे होगा, कोनो बराहा के ऊपर, गधा के ऊपर। अरे ये हमें लगा गधा थकेगा, हमें लगता है कई घोटा वाला दी गई एक गधा हमें ये कौन भट्टा दे लेगा मेरे नारे। अरे वहां पर बड़े विचित्र भूत भाई, बड़े विचित्र। अरे सवारी में कोनो बकरा के ऊपर, कोनो भैंसा के ऊपर, कोनो बैल के ऊपर, अरे मेरे नाम सब सवारी में
अम्मा को वो विचित्रता, जैसे कोनो कुत्तवा के ऊपर बैठा है तो कुत्तवा के जब लग पूछ आई होती टेढ़ तो देखा भोदवा करे भाई तो लग मुंह और वो है पूछ पकड़े स्टीयरिंग इना में घुमावे दाएं चलो बाएं चलो और तो कुत्तवा घूमे। हाँ भाई बड़ी विचित्रता, जैसे कोई गधा के ऊपर बैठा है, गधा के ऊपर तो जैसे गधा का मुंह वैसे भोदवा बनाए मुंह। तो सरोज भैया यह है समझ बना हुआ कि गधा के ऊपर भोटावा कि भोटावा के ऊपर गधा है। हाँ बड़े विचित्र भूत मेरे नारायण अपा ऐसे भेष बनाए हुए सब भूत। अरे बैंड बाजा, बैंड बैंडो है, मृदंग शंख घड़ियाल बैंड बाजा है। अरे बजा बैंड सुई डांस शुरू हो गया। अरे मेरे नैन देखो, अच्छा है रुको रुको रुको, डांस बाद में शुरू करो, पहले ये बताओ रसगुल्ला खाओगे कि नहीं? छेना खाओगे? ये निकला खाने का पहले, अबे भूई थे उसके नहीं पानी। जाओ 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 आगे जाओ, आगे देवता चलेगी वो इनके मिली रसगुल्ला। अका भोतावन वाले मिली का बता कौन बता तुम चलोगी कौने में चलो? अरे देवतन वाली बारात में जाओगे कि भूतन वाले में? देवतन वाले में खाए के मारे लवन 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 ही है देवतन वाले में। भाई भूतन वाले में रसगुल्ला मिलेंगे नहीं और देवतन वाले में मिलेंगे। शिव प्रसाद कहाँ जा रहे हो? तुम्हें रसगुल्ला नहीं खाएगा क्या? दांत ना ये तो कदिया वाले मंगाए दी भागिया मेरे नन। अरे वहां अरे मेरे नन बड़े विचित्र। अच्छा हाँ बारात में कब ले चलिए वो तो बोल ही गए। देखो भाई हम भाई भूतन वाले में जाएंगे क्योंकि असली बारात वही होती है जिसमें दूल्हा होता है। तो दूल्हा कौने में है? हाँ भूतन वाले में। तो हम तो भाई भूतन वाले में जाएंगे और तुम बताओ चलिए भूतन वाले में चलिए। तो बिठाड़ी हुई जाओ, डांस करना है और क्या डांस करना है। चलो खड़ी हो, ये कमेटी खड़ी हो, ये चुटैया ठाड़ो, डांस हुई। हाँ अरे आज त्रिपुरारी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज त्रिपुरारी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज त्रिपुरारी की शादी है। ये बता नान नान शर्मा रही है तो सुनाने का नहीं है। आज त्रिपुरारी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज त्रिपुरारी की शादी है। तो हम ताली बजा दो, ताली। जय भोले बाबा की। भाई भोले की सूरत देखो, बारात की मूरत देखो, तुम भोले की सूरत देखो, तुम बारात की मूरत। ऐसी बनी विचित्र बाराती कैसी शादी है, आज त्रिपुरारी की शादी है।
किसी को ना। हाँ, आज तो पुरानी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देखो भाई संग की सूरत, देखो तुम संग की सूरत, देखो तुम संग की सूरत, देखो तुम संग की सूरत। हाँ, देखो देखो कैसी पलाती कैसी शादी है, आज तो पुरानी की शादी है, आज तो पुरानी की शादी है। जय भोलेनाथ। आज तो पुरानी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज तो पुरानी की शादी। बोलो शंकर भगवान की। हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव शंभु। मेरे नारायण भगवान भोले बाबा नंदी बाबा में बैठे हुए जा रहे हैं, बारात लिए हुए। हाँ? आर्गन वाले की तरफ पैसा आर्गन वाले के लिए 10 रुपए प्रदान हुए खुदी ने, बाराती लाल ने दिया। भगवान कल्याण करें मेरे नारायण। तो देखना, अरे वहां बड़ा ही, अरे बारात जा रही आगे आगे, भगवान भोले बाबा पीछे से बारात है। जहां जहां से देवतन वाली बारात जाती है, वहीं से पीछे से भूतन वाली बारात जाती है। आगे आगे देवतन के तो पीछे से वहीं से भूतन वाली बारात। भोले बाबा ने सोचा कि हम ही मालिक हैं और हम ही दूल्हा हैं, ऐसो न हो हजारी पुरवा से बारात निकलेगी तो को के घर में भूत घुस जाए, तालाब पीछे का मुंह कर ले। तो जमुनी तरफ देखो, जमुनी तरफ नंदी के पूछ उलम भोले बाबा करके बैठ के मुंह उल्टा। मेरे ध्यान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं उल्टा क्यों बैठे हैं? नीरज और आकाश 10 रुपए भगवान जी के चरणों में समर्पित किया। भगवान कल्याण करते हैं। तो मेरे ना तो देखना, अब भोले बाबा उल्टा क्यों बैठे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है उल्टा क्यों बैठ गए? बोले ये संसार को ज्ञान देना चाहते हैं भोले बाबा कि अपने ससुराली तो जाओ, लेकिन अपना मुंह अपने घर की तरफ रखो। मुंह का मतलब है प्रेम। ससुराली जाइए, घूम जाइए, आतरे दिन जाइए, चाहे वहीं बने रहिए, लेकिन अपना प्रेम अपने घर में भी रखना चाहिए। यो नहीं कि पूरा ससुराली ही में प्रेम लुटा दो। अगर ससुराली में पूरा प्रेम लुटा दोगे तो घर वाले सब तो समझने नजर आएंगे। इसलिए अपने घर के लिए भी प्रेम रखना चाहिए। तो भोले बाबा यही ज्ञान देना चाहते। देखो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने क्या लिखा है? अगर कहीं ससुराल प्यारी हो गई तो ससुराल प्यार भई जब से कुटुंब भई तब से। ससुराल प्यार भई जब से कुटुंब भई तब से। अब लाभ देखो नहीं जब लो मानत मात पिता सब लो। अब लाभ देखो नहीं जब लो मानत मात पिता तब लो। ससुराल प्यार भई जब देर कुलूट कुटुंब भय तब से।
चौपाई बोली है, ससुराल प्यार भई जब से, रूप कुटुंब भये तब से। अगर ससुराल प्यारी हो गई तो घर वाले, माता पिता, भाई बहन सब तो समाने नजर आते हैं। इसलिए पूरा का पूरा प्रेम ससुराले के लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी चौपाई क्या कह रही है, अबला मुख देखो नहीं जब लो, सिर्फ मानत मात पिता तब लो। बच्चा अपने माता पिता को भगवान की तरह कब तक पूजता है? अम्मा, जब तक चाई माई ठुस, जब तक चाई माई नहीं होती हैं तब तक हर एक लड़का अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजता है, मानता है। हमारे मम्मी पापा हैं, कुछ कही न देना। अजोई अवी आ गई, हुई अरे वो तो ऐसे में समझ जा, हुई अवी जो ही आई तो पहली ही रात में लड़का गा जो ही घूंघटा खोले, कहते तो मैं चांदे मुखी, तो मैं चांदे मुखी, घर भर बांधे मुखी। अरे ऐसा है कि नहीं? हुई गई चंद्रमुखी तो घर भर बांधे मुखी। लेकिन देखो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2 साल तक चंद्रमुखी, 2 साल तक चंद्रमुखी। 2 साल के बाद में थोड़ी गर्मी आ गए तो हो गई सूरजमुखी। 4 साल तक सूरजमुखी, और 4 साल के बाद में जिंदगी भर ज्वालामुखी। अरे सही है, रामायण की बात है, हम अपने घर से थोड़ी ले आए। ये रामायण कह रही है। देखो हम तुम्हें का अलग अलग करके बता दे, तुम कहिए बात तो सही है। देखो देखना, 2 साल तक चंद्रमुखी। जब किसी की भी शादी होती है तो चाहे कर्जा भले हो, चाहे कोई भी पैसा हो चाहे ना हो, 2 साल तक बिटिया जो कहे जा रहे हो नबीपुर, तो बोले हाँ जा तो रहे। बोले एक छेना ले, तो वो इतना ही न करिए, चाहे जितना कर्जा हो को बिना बोले कुछ हो जही है, और छेना लेके 2 साल तक चलेगा। और 2 साल के बाद में थोड़ी गर्मी आ गई तो हो गई सूरजमुखी। तो जो सूरजमुखी भाई तो कहे उधर पेप्सी चौरा कर जा रहे हो का? बोले हाँ। तो बोले कि एक छेना ले। बोले देखो एक बात बता, मैं ज्यादा लबर जीप न चलाओ करो। हाँ भैया, एक कर्जा अभी तक पटो नहीं है, समझ लो। हाँ ज्यादा लबर न करना। बड़बड़ा के चिल्ला के गए और छेना लेके आ गए। 4 साल तक, और 4 साल के बाद में जिंदगी भर ज्वालामुखी। तो देखो मैं बोली कह उधर जा रहे हो चौराहे की तरफ, तो छेना ले तो आओ दिखे न तो घुमा के मारे तो भैया के धर गए। और जो ही हो समझ रहे बोले ज्यादा दिमाग रखना, बोले समझ ले ध्यान निकाल दे। स्वयं मेरे नारायण। तो आपका समझ में आया? हाँ देख लो, ये रामायण कह रहे बिल्कुल सही है। और क्या मेरे नारायण, तो वही रामायण की बात है। लड़का अपने माता पिता को कब तक मानता है? जब तक भौरी नहीं पड़ती हैं। और जो ही भौरी पड़ गई तो फिर वही हुई गई चंद्रमुखी, तो मैं चंद्रमुखी। अरे हाँ, एक हमारे गांव में हम उनको भौजी कहते हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, ज्यादा बूढ़ी हैं, लची गई हैं ऐसी हैं। तो देखो कुछ है दिन की हैं, वो उनके देवता चले गए हैं, वही रह गई हैं। वही हते दरोगा देखो एक बार हम उनके दरवाजे पे खेल रहे थे, छोटे थे, और दरोगा जी की चिट्ठी आ गई। पहले चिट्ठी आती थी तो फलाने नाम न ले कहे कथा वो न सुन रहा नहीं, तो देख फलाने सिंह सोई जो है आवाज भाई, तो हम दौड़ के आ गए। चिट्ठी लेने की खुशी होती थी,
फालतू में चिट्ठी ली जाती थी नहीं दूसरे के तो जो का फलाने थे हम तो उनके आगे ला भैया नहीं भैया दूसरा कर जो चिल्लाया तो बोले भैया हम दही देंगे। बोले अच्छा ठीक है ये ले भीतर जाओ बच्चे हैं कहीं फाड़ के ना फेंक देगा भीतर पहले जाओ। तो वो बिल्कुल चिट्ठी बंद है पैक है वो घर लाई के हम दौड़ के दरवाजा के भीतर घुसे उनका बहुत बड़ा घर है तो अंधेरा है बारंडा में तो वो गए तो वो अल्टा पलटा को चला गया बेचारा वो अल्टा पलटा के देखा ये बिल्कुल पैक है। पहले चलत की लिफाफा दत्ता याद है ना लिफाफा वो आए है तो हम देखा वो तो बंद है लाओ देख ले वहाँ है का भीतर भरू तो वो फाड़ दिया लड़का तो लड़का भाई हमारे उसे है तो फाड़ के और वो मसे निकाला चिट्ठी और जो ही वो खोलो तो वो ऊपर आते लिखो है तो मैं चंद्रमुखी हम मन में सोचो मर गए हमारे छाती माई लग जैसे सपवा ले आ गए पनिया सपवा की नाम हम जल्दी ही वो बंद की और लई के वो घुसेड़ के फिर पहुंचे भाऊजी चिट्ठी आ गई तुम्हारी। तो भाऊजी एकदम दर्दी हाय ला अलीन है तल्लाई के ये फाड़ी किसने हमको भाजी पहले एक फाट थी और कई दिन हम फाड़ा है का है ना तो देखो अच्छा ठीक है कोई निकाले चिट्ठी जोई का खोले तो मालिक हो तुम्हें चंद तब तक हम पीछे थे बोले तो क्या भाजी तुम वही है का चंद्रमुखी तो अच्छी रुक हम ना अब तो है देखो जब अब तक भूल ही गई है अब वो हम कही देते हैं हम कही दिया एक दिन हमका क्या बाबू जी अब चंद्रमुखी अरे बोले है ना अब तो ये था कहे कि चंद्रमुखी और पहले थी चंद्रमुखी तो ये तो अब आगे पड़ी के धोरो बताइए कि कहानी घोरा है वो कुछ और लिखो तो अले हमें दुई लाइनें अब हूँ याद है पूरी जिंदगी याद रहेंगी। पहले के समय की चिट्ठी ऐसे लिखी जाती थी मेरे नारायण तो अब आया समझ में रामायण कहती है 2 साल तक चंद्रमुखी ओके बाद माँ सूरजमुखी अब जिंदगी भर ज्वालामुखी मेरे नारायण भोले बाबा इसीलिए शिक्षा देने के लिए उल्टा बैठे हुए हैं और लिए बारात चले जा रहे हैं आगे राजा हिमांचल के नगरी में तो सब बराती जो ही नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो राजा हिमांचल का आदेश हो गया जितने जनाती है दूल्हे को माला पहनाएंगे। अब राजा का आदेश है सब एकदम से ले के माला चल पड़े हम भी दूल्हा को माला पहनाएंगे हम भी दूल्हा को माला पहनाएंगे और सब भीड़ लगा के जनाती खड़े हो गए। आगे से बारात आ गई तो आगे कौन बारात है देवतन वाली बारात आ गई तो विष्णु भगवान सबसे आगे हैं। तो एक जनाती बोला ये दूल्हा विष्णु भगवान ने कहा हम तुम्हें दूल्हा में जाना है बोले फिर को बोले हम तुम्हारे दूल्हा के मित्र हैं बोले लवारा आगे चलो हटो एक तरफ हटो। विष्णु भगवान एक तरफ खड़े हो गए तो तब तक देखो सफेद दाढ़ी ब्रह्मा जी आ गए बोले ये दूल्हा एक जना थी बोलो अब यही तुम्हें दूल्हा है सफेद दाढ़ी हुई गई। तीसरा बोलो भैया हमने सुना है कि दूल्हा का दूसरा ब्याह है कहा उम्र ज्यादा हो गई हो बोले नहीं सुनो इनसे पूछो ये भैया ये कौन है बोले ये है तो बोले दूल्हा के गुरु जी बोले ओ गुरु जी एक तरफ हो जाओ तो गुरु जी एक तरफ हो गए। तब तक मेरे न पीछे से आगे चंद्रमा सूर्य भगवान तो जो ही देखा तो विष्णु भगवान से सब जनाती बोले कहे भैया ये कौन है बोले ये तुम्हें दिखाई नहीं रहा या है बारात में रोड लाइट बोले रोड लाइट हाय भगवान व्यवस्था तो नीक है। और तब तक चंद्रमा देवता आ गए बोले भैया ये कौन है बोले या इमरजेंसी लाइट रोड लाइट बिगड़ जाए तो इमरजेंसी शुरू बोले वाह बारात में व्यवस्था ठीक है। अब मेरे नारायण तब तक विष्णु भगवान ने कहा देखो भैया दूल्हा को माला पहनाना है बोले हाँ तो बोले वो जो पीछे बैंड बज रहा है उसमें दूल्हा है बोले ओ इसका मतलब है ये सब लबाने वाले हैं आगे। एक जनाती से बोले भैया इनको सबको जन्माशय में पहुंचा दो। बारात जन्माशय में देवताओं की पहुंच गई तो पानी पत्ता शुरू हो गया।
अब उधर भोले बाबा की बारात आ गई तो जो ही जनातियों ने देखा और ये बारात है, ये असली बारात है, अब माला लेके दौड़े, दूल्हा को पहनाएंगे, दूल्हा को पहनाए। तब तक नंदी सोचे ये सब जान नहीं पा रहे हैं, लाओ हम घूम जाए, उल्टा बैठे भोले बाबा तो कहा हम लोग घूम जाए, तो भोले बाबा को मुंह इनकी तरफ हो जाए तो सब लोग माला पहना लेंगे। तो नंदी बाबा थोड़ा दौड़ ही गए और घूम ही गए, और जो ही घूमे तो जनाती उठाए माला तो दिखे महाकाल का रूप। कौन वाला है? महाकाल। जो महाकाल का रूप देखा तो माला डालो अलग, जनाती धर रहे अलग। अब ये आगे वाले सब मैदान चकाचक, और पीछे वाले सब नाव दुई बिना देखे भाग गए। अब मेरे नारायण भोले बाबा हंसे, नंदी हमें लगता है राजा हिमांचल के नगरी का नियम है, दूल्हा को देख करके सब जनाती प्रणाम कर रहे हैं। नंदी समझ गए मामला फिस हो गया। नंदी जल्दी ही घूमे, उल्टा मुंह है ना, जल्दी ही घूमे और देख के बोले भोले बाबा ई सबके टिकट रामपुर के कट गई। भोले बाबा बोले अरे ये कोई तरीका है? अच्छा देखो देखो जनमाशा पूछो, किसी से जनमाशा पूछो। तो नंदी बाबा ने देखा आगे एक परो हो तो मजबूत दिल का, तो बेहोश नहीं हुआ है, तो आंखी खोले देखे में लगा नंदी का। तो नंदी ने जो ही देखा बोले ए भैया ए भैया ए भैया, आंखी बंद करे के पहले ये बता दो जनमाशा कहाँ है। तो वो मारे धीरन के बोलो नंदी बोलता ना पनामर हो जाते हैं मुझसे कहा चलो। अब मेरे नंद तब तक उसको मौका मिल गया, आंखी बंद करके पढ़ रहा। सोई मेरे नारायण जैसे तैसे बारात जनमासे पहुंची, और जो ही जनमासे में बारात पहुंची तो हम तो टंकी पर टंकी रसगुल्ला चल रहे थे, टंकी पर टंकी रसगुल्ला चल रहे। कौन वाले? अम्मा वही सफेदवा। अब क्या तुम लोगों के पानी आवत है कि नहीं? हमारे तो कुल्ला बारात है। रुको पहले गुटू के लिए फिर सुनाओ, बड़ा मीठ लागे रसोई में। अरे अरे हाँ सही है, तुम्हें छेना राज वो खाएंगे ना मिले तो तुम पहले याद करो इतना बड़ा है, पीला पीला पीतर गुस्सो है, फिर वो हम काट काट खा रहे हैं तो अपने आप तुम्हारे पानी आ जाएगी। अब एक गुटको तो मीठ लागे। अरे हाँ शुगर वाले का बढ़िया तरीका है, शुगर वाले या को मिठाई खाएंगे ना पावे तो तुरंत याद करें गुटू के लिए। मेरे नारे तो अरे देखो वहां टंकी पर टंकी रसगुल्ला चल रहे थे। जो ही भूतन के बारात पहुंची तो अरे टंकी अलग, जनाती नव दुई भूत आ गए, महाराज भूत आ गए। और सब भाग करके जा करके राजा हिमांचल को बताया। राजा हिमांचल समझ गए भोले बाबा के गण आए हैं, ये भोले बाबा की लीला है। राजा हिमांचल मेरे नारायण क्या करते आ गए, वो समझाने लगे भाई ये भूत नहीं है, भोले बाबा के गण है, ये भोले बाबा की लीला है। धीरे धीरे समझा करके लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब बोले भोले बाबा से द्वार 4 में चलिए। शुक्र शनिचर को भेजा राजा हिमांचल के यहाँ। राजा हिमांचल को अहंकार हो गया था कि इतना बनवाया है, ये बिना मुंह के बाराती लेके आए हैं भोले बाबा, तो भोजन का क्या होगा। तो भगवान भोले बाबा ने शुक्र शनिचर भेज दिया, तो दुइया सब खा गए। हाँ सब वही दोनों खा गए। राजा हिमांचल बेचारे दुखी हो गए। तो भगवान शंकर जी ने गुरु बृहस्पति जी के चरण धोकर के कहा छिड़काव करो। तो मेरे नारायण चरण धोकर के छिड़काव किया गया। तो मेरे नारायण फिर से जैसा भंडारा था वैसे फिर से हो गया। इस तरह से शुक्र शनिचर ने लीला किया। भगवान भोले बाबा द्वार 4 में पहुंचे। सब बराती लेकर के तो भोले बाबा पाता में बैठा दिए गए। अब पूजन शुरू। ओम गणानां त्वा गणपति गुं नमामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गुं नमः। भोले बाबा के विवाह में गणेश जी का पूजन। शंका न करना, भोले बाबा के पुत्र का नाम भी गणेश जी है। तो 3 गणेश है, पहले समझ लो। एक का नाम है आदि गणेश, दूसरे गौरी पुत्र गणेश, और तीसरे हाथी वाले बाबा गणेश हैं। मेरे नंद ये 3 गणेश हैं। तो ये आदि गणेश जो हैं वो भोले बाबा के पहले भी थे। तो वही गणेश भगवान की पूजा शुरू हो गई।
अब सब माताएं बहनें द्वार चार में सब देखने आ रही हैं। चलवरी सखी देखिए पार्वती के सैया, चलवरी सखी देखिए। सखी देखिए पार्वती के सैया, चलवरी सखी देखिए पार्वती के सैया, है गौरा जी के सैया, चलवरी सखी देखिए पार्वती के सैया, चलवरी सखी। गाते हुए आ रही हैं। देखो माताओं बहनों का कोई भी काम है बिना गाना बजाना के होता नहीं है। तो ये गाते हुए सब माताएं बहनें आ रही हैं। अरे सखी मैंने सुना है, अरे सखी वो ढूंढा बैल पे आयो, मैंने सुना है अरे सखी वो संग में प्यारो भूत प्रेत है, बहुत रूप बनाओ, चलवरी सखी देखिए पार्वती के सैया। चलवरी सखी देखिए पार्वती के सैया, चलवरी सखी। माताएं बहनें सब आ रही हैं भोले बाबा को देखने के लिए। भोले बाबा पाटा में बैठा दिए गए, द्वार चार का पूजन हो रहा है। अब माताएं बहनें सब देखने आ रही हैं। लेकिन दद्दा जो माताएं बहनें भोले बाबा का चेहरा देख लेती हैं तो देखते ही और कसुचा हो जाती हैं। लेकिन जब आ रही है भी गा रही है, चलवरी सखी देखिए पार्वती के सैया, चलवरी सखी पार्वती। मेरा तो सब माताएं बहनें आ रही देखने के लिए और गा रही हैं। अब उधर देखना क्या हुआ, बराती कहाँ गए? नरेंद्र की अम्मा सुन रही है, बराती कहाँ है? बराती सब भोजन माँ, पहले बराती तो भोजन का जाते हैं तो इस सब भोजन में। और वहां भी माताएं बने गाली गा नहीं, पहले गाली गाई जाती थी, बराती इनको सुनाई जाती थी। अब आजकल वो डीजे के आगे को गाड़ी गावे, वो ढिचो डीजे भरे बजता है ना। हाँ, उन्हें तो पहले गाड़ी गाई जाती थी। तो मेरे वहाँ माताएं बहनें गाली गा रही हैं। अरे काहे उठ बैठे और लई लेते, काहे उठ बैठे, काहे उठ बैठे और लई लेते, नहीं थोड़ा धीमा लगा, तुम्हें सुना नहीं रहा। मोनिया हो लंबी थोड़ी नहीं लेते, कचौड़ी नहीं लेते, थोड़ी नहीं लेते, काहे उठ बैठे और नहीं लेते, काहे उठ बैठे इस तरह से वहां गाड़ी गा रही है। सब बरातियों ने भोजन किया, द्वार चाल हो गया, फिर चढ़ावा हो गया, फिर भौरी में भोले बाबा आ गए। अरे तो भौरी शुरू, पाई भौरी गा ले पाई भूजी तो ना करिए, करो तो भाई गा दे। परीक्षित जी लव गा देने एक लाइन तो थाड़ी वो 3 5 रुपया 10 रुपया चढ़ा दे, चढ़ा दे, पेट्रोल भरेगा नहीं करिए। अरे 10 है वो हुई, हम दूरी पे आए हैं
पेप्सी चौरा हमारे थे और ये समय तो है ही है। चलो स्टैंड अप टू यू दिस नाउ एनी फॉर दिस प्रॉब्लम। एक अंग्रेजी में कई दिन का पढ़े है ना वो 3 तक थाड़ी हो जो है पैबूजी करो 3 बार पैर छुओ पार्वती के 3 बार भोले बाबा के पैबूजी करिए। इतय बाहें गंगा उतय बाहें जमुना बीच बहे दरिया। 6 बार पैर छूना। सबके लिए गा दे। हजारीपुर वाले पैरों को पूजे खुशी रखे प्रभु श्याम। बाहें गंगा उतर बाहें जमुना बीच बहे दरिया। मेरे नारायण अब पैबुरी हुई गया भावरी शुरू भावरी गाले भावरी पहली भावरे हो अबे बिटिया बापे की पहली भावरे हो दूसरे बावरे हो अबे बिटिया बापा की दूसरे बावरे। कई भावरी तक बिटिया बापा की 6 देखो ये बोली 6 भावरी तक बिटिया बापा के। कबो कबो तो हमें गुस्सा लग गया थी। बताओ 6 भावरी हुई गई बिटिया बाप 6 भावरी तो हर भावरी में बिटिया बाप है के बिटिया बाप है के तो आई लग रहा है कि समाज दे बिटिया बाप है के कब ये दूसरे के हुई तो 7 भावरी हुई गई तब गाया जाता है 7वीं भावर हो अब दुल्हन वही कभी आप मोल करिए चलो हटो। मेरे तो इस तरह से भावरें हो गई। भोले बाबा गूंथ खोले, भोले बाबा पाती मिलाया, भोले बाबा फिर कलेवा में आए, फिर भोले बाबा की विदाई है। विदाई में पार्वती मैया रो रही है। पार्वती मैया रोवत आ गई और अपने माता जी के गले में लपटे चली। तो माता मैना ने कहा बेटा ज्यादा रो नहीं बिटिया, ज्यादा न रो। सुनो बिटिया पहले शिक्षा ले लो। देखो शिक्षा दे रही है। तुम्हारा पति अकेले है, पति के पैर दाबना, पति की बात मानना, पति के पैर छूना, पति के अनुसार चलना। पति भगवान की तरह होता है, पति को परमेश्वर की तरह मानना चाहिए। क्या शिक्षा दे रही रामायण में भी लिखा है। पर लिखा है एक ही धर्म एक व्रतनी माँ का वचन जो पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रतनी माँ का वचन जो पति पद प्रेमा। अरे पति पर प्रीत करे जो नारी सहजले गुण लोक सुधारी। पति पर प्रीत करे जो नारी सहजले गुण लोक सुधारी। सुन लो हजारीपुर की माताएं बहनें सब सुन ले। जितनी अभी तक सोई न हो, नींद में न हो, वो कान लगावे बाजा की तरफ। कितनी तो भोरदा बजावे में लगी हुई है। अरे कितनी तो अरे कहेगा कईयों का सोने का फरी है का कितनी का थी मारे वहां पंडित का मतलब। हाँ कोनो का भगवान थे मतलब नहीं है।
कनक तो ऐसा होगा 7 दिन में एक दिन का होना हमें। मेहनत तो देख लो, सुन लो, अगर कोई जगता है तो वो भी सुने, और जितनी लोग बैठी हैं आप लोग सुनिए। देखो मेरे पति भगवान की तरह पूजा जाता है, पति परमेश्वर की तरह माना जाता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा ताह वचन जो पति पद प्रेमा, पति भगवान की तरह माना जाता है, पूजा जाता है। पैर छूना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कपड़े धोना चाहिए, पाए दबाना चाहिए, हाँ सवेरे के पाए छुई के 2 रुपया सुलगाओ और आरती करो। जय पति देवता ओम स्वामी जय। अब अगर मैं खोल दो तो सुनूंगा। अरे सब लोग हंसी दे, अरे ना अगरबत्ती मिले तो कंडे सुलगाओ, लेकिन हाँ आरती करो। सबको आरती करना चाहिए, पति को भगवान की तरह पूजना चाहिए, मानना चाहिए। और बोले जो पत्नी पति की पूजा करती है, बात मानती है, पैर छूती है, तो बोले ये बोले का यहाँ भी सुख पाती है और वहाँ भी सुख पाती है। पति पद प्रीत करे जो नारी, तो सहज ले दोनों लोग सुधारी। तो वो स्त्री यहाँ भी सुख पाती है और वहाँ भी सुख पाती है। इसलिए सभी माताएं बहनें जितनी लोग आई हो तुम लोग सीख लो। हाँ सवेरे काल करने सुन रहे हो, अरे मतलब पाए छुए हो, आरती करे हो, कंडे बने लगे, पता लगे कंडा सुलगा के सही शुरू हो जाओ है। हाँ अब जितनी माताएं बहनें देखना, कल सवेरे थे दत्ता, कल सुबह से शाम। हाँ मेरे न तो शिक्षा ले लो, पति भगवान की तरह पूजा जाता। यही मैंने ने शिक्षा दिया। तुम्हारे सास ससुर तो है नहीं भी दिया, तो अपने पति को ही सब कुछ मानना, उनकी पूजा करना, ऐसे शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। और सास ससुर होते तो उसकी शिक्षा अलग देती। सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सास ससुर के लिए भी लिखा है कि सास ससुर के पैर छूना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। मौका मिल जाए तो सास होए तो देखिए सास होए तो करू तेल धल्लो कटुरिया में चंदुआ में लगा के ठुआको। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें, जितनी सासाएं हैं वही होश मरा है, बहुरिया मोट होए तो तेल न ठुके। अरे वो कसई दिखाओ, एक आधा धोखे में ज्यादा हो गया, हाथ तो या कह रहा टकाटक ऐसे आएंगे तने टन हुई थे होशे में रहना। हाँ जो तो बड़ी पत्नी हो उनसे कुछ ठुकवा देना। तो देखो रामायण में सब लिखा है। हम कहा भाई अम्मा के जमाने का गीत गा मैं एक लाइन, घर ही मंदिर बनई दे बाहर हम पूजे न जाइबे। घर ही मंदिर बनई दे, घर ही मंदिर बनई दे बाहर हम पूजे न जाइबे। ये लोग गाती थी, ये बैठी हैं, ये लोग गाती थी इनके जमाने में। ये विश्व प्रसिद्ध गीत है, हाँ पूरी दुनिया में गाया जाता था। और आगे सुना मैं देखना, सास को गौरा ससुर जी को शंकर, सास को गौरा ससुर जी को नगदे का तुलसा बनई दे बाहर हम पूजे न जाइबे। नगदे का तुलसा बनई दे, घर ही में जल का चढ़ई दे बाहर हम पूजे न जाइबे। और क्या, अच्छा गाने एक लाइन का। हाँ घर ही माँ मंदिर बन, अरे कौन सीमेंट मोरम लाना है, गाने बन गया मंदिर। हाँ घर ही माँ मंदिर बनई दे बाहर हम पूजे न जाइबे। घर ही माँ मंदिर, घर ही माँ मंदिर बनई दे बाहर पूजे न जाइए। कहे तुम्हारे सास का गौरा ससुर जी का शंकर और ननद का तुलसा बनई में, है ना, सब घर ही में बना लेंगे तो बाहर पूजने नहीं जाएंगे। ये पहले का गीत है, कितना सुंदर है? और क्या, जेठ का विष्णु जेठानी का
गा लेती होंगे, नहीं आवत है का? और क्या, और जेठ का विष्णु बनाएंगी और जेठानी का लक्ष्मी, ये गा लेती और गा लेती है, और बीच के जमाने में का हो जाता। लेकिन देखो एक पलट सुना मत, पलट देखो आजकल की विधियां का थी हैं, घर ही माँ झगड़ा मचैबे, अरे घर ही मालूम धुम मचैबे, बाहर हम पूछे न धीरे, घर ही मालूम झगड़ा मचैबे, बाहर हम लड़े न धीरे, घर ही करेंगे। सास के डंडा ससुर जी के पिलना, सास के डंडा और ससुर जी के पिलना, सास के डंडा ससुर जी के पिलना, देखे भरोसा चलेबे, बाहर हम लड़े न देबे, रही झगड़ा देखो देखो घर ही में कई लड़ी है, घर ही में झगड़ा मचैबे, बाहर हम लड़े न जइबे। तो ये घर ही में क्यों लड़ेंगी पता ना? एक हमारे बराती लाल बाहर खूब से लड़ी और दोनों पकड़ के ठुकार दी है, तो घर ही में लड़ेंगे। अब का घर ही मचैबे, बाहर हम मेरे नारे, ये अब का है और ये तब का गीत था। मेरे नारे कितना अंतर हो गया है। अब देखिए गौरा मैया मैंने पार्वती मैया को मैना ने शिक्षा दिया और बैठा दिया नंदी बाबा में, भोले बाबा नंदी बाबा में पीछे पार्वती मैया को बैठा करके लेकर के कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। तो थोड़ी दूर तक गौरा मैया पार्वती मैया थोड़ी दूर तक वो रोती रही, भ्या भ्या, और जो ही जान ही गई कि हम कुछ दूरी निकल ही आई, घुमाता ऊपर की पांच के अपन धीरज में इलम विलम देख ही नहीं आए भगवान, हम बहुत आसमान में उड़ी रही है। नंदी बाबा उड़त चले जा रहे हैं आसमान में, तो कह रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, का मन नहीं लग रहा है। अब मैया पार्वती जी का मन नहीं लग रहा, चुप बैठी पीछे देख रही थी, तो धीरज में भोले बाबा के धक्का मार के काफी एक बात बता, मैं ये वाला काम बड़ा खराब है। हाँ देखो, ए वाला शब्द पति पत्नी से कह सकता है और पत्नी पति से कह सकती है। ए वाला शब्द दूसरी जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ए वाला शब्द बड़ा खराब है। देखो पार्वती मैया भोले बाबा से ए कह रही है क्योंकि वो पति है, तो तुम लोग ये पार्वती का सुन के जैसे मनाओ वो इसे ए न करना। हाँ, ये ए वाला शब्द पति पत्नी से, पत्नी पति से कह सकते हैं। और एक मिनट में सुन लो, एक मिनट में सुनो, सुनो, देखना देखना, बिल्कुल आँख ही देखी। कानपुर बर्रा वो क्या उसको बोलते हैं, बारा देवी में दशहरा में हम रामलीला देखने गए, और मोटरसाइकिल में चार लदी, और देखो पहुंचे मोटर रामलीला देख लिया। वही लगभग 12 के बाद में हम चल दिया। अम्मा 12 के बाद रामलीला में चलो, बहुत देर हुई गई है, रात भर हुई जगह चलो, तो सब लदी गए और धीरे धीरे मोटरसाइकिल चला रहे थे गुर्र करके। और तब तक हमारी निगाह पड़ी बगल में, तो एक बिटिया आगे आगे भाग रही और एक लड़का वो पीछे पीछे दौड़ रहा था। हमने कहा गड़बड़ है क्या? अब हम दौड़ करने लगे, मोटरसाइकिल तो धीरे धीरे चले गया, वो धीम कर दिया। तो मेरे ने देखा क्या, वो बिटिया जितना धीमे हो जाए तो वो लड़का भी धीमा हो जाता था, और बिटिया जोर से दौड़ा तो लड़का वो
छोड़ते चले। तब वही तो शंका हो गई। तो हमने कहा गड़बड़ है। तो हम थोड़ा धीमा हो गए और देख ही रहे थे तिरछपी रोड के बगल में देख रहे हैं। तो वह बिटिया बेचारी दौड़ना चल रही थी और दौड़ के सोच रही है आगे गुमटी है, एक दुकान है पान वाली, उसमें कुछ लोग खड़े थे 3-4। तो उसने सोचा वहां पहुंच जाएंगी तो बच जाएंगी, है बचा लेंगे ये लोग। तो वो बेचारी थोड़ा दौड़ के फिर देखने लगती कितनी दूरी आ रहा है। तो हम बगल में चल रहे थे रोड पे, हम देख रहे थे। तो मैंने जब थोड़ी दूर घूमती रह गई तो वो बिटिया घूम के खड़ी हो गई, बोली क्या बात है, उधर इधर से पीछे पीछे आ रहे हो। तो उसने घबरा करके कहा कितना टाइम है, कहा यही तुमको पूछना था। तो बुरा न मानना, हम टाइम में पूछ रहे थे। बिटिया लाल लाला तुम्हें टाइम में बता। मैं धीरज मन देखो नीचे का लची और निकाल के चप्पल, ऊंची एड़ी वाली चप्पल मारा, घुमा के टक दे खोपड़ी में। तो वो ऊंच हो जाएगा पीछे, वो खोपड़ी में पक्का दे घुसी गया और खून के धारा निकल पड़ी और खोपड़ी फूट गई। अब देवा बड़े नीचे बोली 1 बजा है, एक चप्पल मार के बोली 1 बजा है। अब वो रोने लगा तो तुमने हमारे क्यों मारा, तुमने हमारे क्यों। अब जो 3-4 खड़े थे बोले हम सब देख रहे थे क्यों मारा है, पीछे पीछे तू आ रहा उतनी दूर से और अब ये जल्दी निकल ले। तब तक हम आके खड़े रह गए। हमने कहा भैया बिल्कुल सही कहा, ए भैया बच ही गए। तो उसने कहा पहुंची कहा गए पंडित जी, देख लो कितना खून निकल रहा। हमने कहा बच ही गए भैया, 1 बजे हो तो, अगर 12 बजे होते तो क्या होता, 12 पड़ती तो हमें लगे 12 क्वाल हुई जात को पड़ी में। मैंने वो जल्दी ही 9 हुई। तो हमने गणित लगाया किसी दूसरे से ए नहीं करना चाहिए। उसने यही शब्द का प्रयोग किया, ए कितना बजा है ना। हाँ ए कितना बजा है ना, एक चप्पल मार के कह दिया 1 बजा है मेरे नारायण। तो एक शब्द पति पत्नी से, पत्नी पति से कह सकते हैं। तो मेरे नारायण समझ में आया। हाँ तो अब देखना पार्वती मैया पीछे से धक्का मार के कह रही ए बोले बाबा एकदम आकर के बोले क्या बात है ए करती। बोले बाबा गुस्सा न हो, हम ये कहना चाहती हैं कुछ बात करो, मन नहीं लग रहा है। बोले बाबा ने कहा ठीक है क्या बात करें, क्या बात करें। भैया पार्वती जी ने पीछे से कहा आप हमारे यहाँ आए थे, इतना भयंकर रूप बनाया, सब लोग तुम्हें देख के बेहोश हो गए। हमारी माँ ने देख लिया, वो भी बेहोश हो गई थी और सब चर्चा करने लगी। बोले बोले का तुम्हें बुद्धि नहीं है, हम इतने सुंदर थे कि लोग हमारी सुंदरता देख करके बेहोश हो जाते थे। पार्वती मैया बोली हाँ तो तुम बत चिकना, सुंदर आदमी का देख के को भी होश होता है का, तुम इतने नीक बने होगे, तुमका देख के आयु का हमारा आदत पड़ी है देखने हम भी होश हो जाते। तो भाई से हंसते हुए भैया पार्वती जी बोले बाबा जा रहे हैं और तुम क्या सोच रहे हो आजकल नहीं होता है क्या, आ जाओ काल अम्मा ऐसे होता। तुम्हारे जमाने में ना तो तुम तो बैठ गई हुई पालकी में, वही माई से कर झूला चली उठी हुई है। अरे हाँ पालकी में ऐसे उलट चलती पालकी, हम वो पालकी में बैठे हैं भाई, ये तो ना सोचो कि हम नहीं बैठे हैं। हाँ हम भी हमारे पिताजी पालकी बनवा के लाए थे, पालकी में बैठना ही पड़ेगा। और क्या पालकी में बैठा रहे गए थे हम, लेकिन हम थे कै साल के पता है 16 साल के। तो हमारे रेख एक नहीं थी, रुआ नहीं थे दाढ़ी वाड़ी में। तो हम देखे अब समझना तो पालकी में बैठा रहे गए, तो हमें क्या मालूम कहा वो थे बिया हुआ हम नहीं जानते। तो हम देखो और थोड़ा हम उला रहा और थोड़ा उला रहा, तो हमारे पर खुशी का पड़ी थी मेरे हमें सब इसे पगला काटे गाँव भरे में, हम हाफ माइंड कहे जाते रहे अभी तक। तो मेरे न समझ में आया, कहने का तात्पर्य है कि देखिए मैया पार्वती जी के समय में ही हंसी नहीं हो रही थी, आजो कल है। आजो कल के वो बता दें बिटिया लड़का दोनों जब विदा होते हैं ससुराली से हैं, तो देखे दोनों एक गाड़ी में अकेले ही बैठा दिए जाते। हाँ
वो हमको दूसरिया नहीं होता है और वो अकेले बैठते हैं। और फिर थोड़ी दूर तक विदेवा रोवत है, जो विदेवा जान जाती अब चिकन वाला रोड आ गए, मतलब 12 जोड़ पार हो गई, तो अंदाजा लगा ले तो धीरे करके चुप कर गई। और धीरज माई धान घुसेरे तो आंसू पांसू पूछ के धीरज में अपन बैठ के चुप कर। घूंघटा कड़ो है। लड़का जानता है, लड़का भी जाना गर्मी का समय है भाई, लड़के जो ये बात करो अकबरपुर जो ही चौराहा आया, ओ ड्राइवर साहब गाड़ी एक तरफ ले लेना, गर्मी बहुत है। ड्राइवर तो ड्राइवर है, गाड़ी एक तरफ कर दिया तो दौड़ के लड़का गया और 2 सीसी पेप्सी वाला खुला के ले आया और एक अपना ले है और एक ओके घोंघटा में भी देव के गुजर ले लो पी ले ले लो पी ले ले लो पी ले। आजकल की पिटेमो होशियार है का दे मरो जात है ना इसका तो मारे घोंघटा ऊपर पकड़ के सीसी गटा गट ले वादव कर आओ हुई ना भैया, जब पहले पार्वती मैया ने किया है तो आजकल वही हुई रहा। मेरे नारायण, तो ये आजकल भी होता है। इस तरह से हंसते हुए भगवान भोले बाबा मैया पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत में आ गए। भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती जी को बाम भाग हरे आसन दीना, बाएं भाग में भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती जी को बैठा लिया और क्या हुआ, राम कथा सुनाने लगे। राम कथा सुन जने हुन भीड़ लगाए बैठी आधी आलो आलो आप बिना प्रसाद है कि जा नहीं जा, चलो भाई जाओ प्रसाद ले लेती हो सा, आरती में आ जाती। राम कथा सुंदर संशय विहंग उड़ावने राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान भोले बाबा राम भगवान की कथा मैया पार्वती जी को सुनाया और मेरे नंद भोले बाबा की कथा पार्वती मैया बैठे सुन रही हैं। यही कथा विराम हो गई। बोलो शंकर पार्वती मैया की। कल के लिए ध्यान है ना, कल सब लोग 1-1 कुंटल दूध लेकर के आएंगे। ज्यादा हो जाता ठीक है, सब लोग दूध लाना, दूध कितना लाइए, ज्यादा ना हो तो 1-1 टंकी तो लाइए। दूध लेकर के सब लोग आना। अब देखो पंचामृत पनीरी बना लाना तो बहुत ही अच्छा है, न लाना तो दूध है अकेले ले आना, बाकी पनीर खुदे पर परी खीरी गबड़े पर में खाना है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो सब लोग आइएगा। कल टाफी लाना, बिस्कुट लाना, कंबल लाना, बतासा लाना, मखाना लाना, ये सब लाइएगा। कल कन्हैया जी का जन्म है, कन्हैया जी का जन्म है कल है, चौथा दिन है कथा का। हेलो का चौथा दिन आ गया, हेलो हजारीपुरा वाले चौथा दिन कल हो ही जाएगा। और तो सब लोग आना, जो बने सो लाना, न बने तो न लाना, लेकिन कथा सुनने जरूर आना। बोलो गोविंद भगवान की नारायण। आप जल्दी से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर आपकी हाथ उठाओ, ताली बजा के शुरू हो जाओ। अरे भगवान का नाम है भाई, सबको बोलना चाहिए। भगवान के नाम में कह के चोरी। चलो भोले बाबा को मना लो। क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो भोले तुम्हें क्या बोला जाए, क्या पिलाया जाए,
बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए। भांग धतूरा में लेकर के आया, बाबा तेरी है भेंट चढ़ाया। भांग धतूरा में लेकर के आया, मेरे भोले जी बोलो जरा आँखियाँ तो खोलो, मेरे भोले जी बोलो जरा आँखियाँ तो खोलो। तुम्हें क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए। पत्ती में लेकर के आया, बाबा तेरी है भेंट चढ़ाया। बेल पत्ती में लेकर के आया, बाबा प्रेमों से भोग लगाया। मेरे भोले जी बोलो जरा आँखियाँ तो खोलो, मेरे भोले जी बोलो जरा आँखियाँ तो खोलो। तुम्हें क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए। आगे तो ताली बजा के जय श्री राधे। क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। सभी लोग खड़े हो जाओ, भगवान जी की आरती करेंगे। क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो देवों के देव महादेव की। सभी भक्त आरती करेंगे, जिनकी इच्छा हो सब लोग आरती करिए। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी भारत ओम